किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। अभी तक गई नहीं? मैं रात से देख रही हूँ, अब ठीक तरह से खाना भी नहीं खाया और चाय भी ठंडी हो गई है। कुछ तो हुआ है, बताइए ना, क्या हुआ? कुछ नहीं अंकी, बस ऐसे ही। दरअसल कल मुझे हारून के दुकान के पास कपिल मिला था। वो कह रहा था कि हम लोगों ने अपने रुचिता को गैर कानूनी तरीके से घर में रखा हूँ। ऐसे बात कुछ नहीं है, तुम तो जानती ही हो वो कभी भी कुछ भी सोच समझ कर बोलते नहीं है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ वो शायद ठीक ही कह गया है। हमने अपनी रुचि को कानूनी तौर पर ही घोट लेना चाहिए। हम कानूनी तौर पर रुचि कर रखे या गैर कानूनी तौर पर? वो कौन होता है बोलने वाला? अरे खुद तो गैर कानूनी काम करके सस्पेंड हो चुका है और दूसरों को कानून सिखाता फिरता है। अरे आपने कुछ कहा क्यों नहीं? हाँ, मैंने उसे रास्ते भी ठीक से डांटा। वो आप ऐसी बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे चिंता हो रही है, कहीं कुछ उल्टा पुल्टा ना हो जाए हमारे रुचि के साथ। तुम बेकार की चिंता करती, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ओके, अच्छा चलो मैं अब चलता हूँ, शाम तक लौट आऊंगा। पर गुवाहाटी से कुछ लाना है तो बताओ। कुछ नहीं लाना है, बस अब ठीक तरह से जाइएगा। हाँ, रुचि के लिए आपको जो कुछ ठीक लगे लेके आइएगा। और मेरे लिए कुछ नहीं कहोगे? मेरे लिए? आपके लिए? आपके लिए क्या? हाँ, मिले तो एक सुंदर सा दुल्हन लेके आइएगा। दुल्हन? सौतम से कहीं जलोगे तो नहीं? नहीं जलूंगी, मैं तो बुरी हो गई हूँ ना। तो क्या हुआ अंकी, तुम तो आज भी मेरे लिए शादी के दिन जैसे ही खूबसूरत हो। अच्छा, बुढ़ापे में मस्करी सूझ रही है। जल्दी जाइए, नहीं तो बस छूट जाएगी। हाँ, ठीक कह रहे हो। कितने अरे बस तो बाद में छूट जाएगी, अब मेरा घर ही छूट गया। जरा लेके आना प्लीज। देखिए, बुढ़ापे में अगर इश्क या मिजाज रखेंगे ना तो क्या क्या छूट जाएगा आपके पता ही नहीं। रुकिए, मैं घड़ी लेके आती हूँ। प्लीज। कैसे है दीदी? ठीक हूँ। आज रास्ते कैसे भूल गए हैं? नहीं, रास्ता भूली नहीं, रास्ता भूलवा दिया गया है। सो कैसे दीदी? वो ऐसे कि किसी ने मेरे जिगर के टुकड़े को अपने पास रख लिया, उसी की तलाश में मैं यहाँ आ पहुँची। अच्छा, मगर उस जिगर के टुकड़े से किसी और का जिगर भी जुड़ा हुआ है, तो बताइए वो क्या करे? रुचि कहाँ है? बस यही है, मैं बुलाती हूँ। रुचि? हाँ चाची। आओ बेटी, आओ। आओ मेरी बेटी, मेरी बच्ची, मेरी याद आती थी ना? आती थी माँ। ओ मामा, कितने दिन, कैसी हो बेटी तुम? अच्छी हूँ। ठीक हो? मेरी लाडली बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, मेरी बेटी, लाडली बेटी मेरी। ओ जानो। दीदी, आपसे एक विनती है। रुचि यहाँ पर बहुत खुश है और 2-4 दिन यहाँ पर रहने दीजिए ना प्लीज। रुचि आओ। ठीक है मेरी लाडली बेटी।
नीलिमा, हाँ, तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कुछ नई खबर आने वाला है। कौन सा महीना है? धत, नहीं, कोई नई खबर नहीं है। मुझसे मत छिपा, तेरे चेहरे पर ही लिखा है। बता बता, कौन सा महीना चल रहा है? तीसरा। देखा, पकड़े गए ना। अब तो आज से ही लड्डू बनवाना शुरू कर दे। क्या दीदी, आप भी ना, इतनी जल्दी? अब क्या जल्दी? जल्दी तू कर सकती है, हमें क्यों नहीं? जल्दी मुझे नहीं है, उनको है। कहते हैं बुढ़ापा आने से पहले बेटा जवान होना चाहिए, सो जल्दी करनी पड़ी। क्या बेटा? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें बेटा ही होगा? अगर बेटी हुई तो? मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन उन्हें बेटी नहीं चाहिए। कल मेडिकल चेकअप के लिए मुझे गुवाहाटी लेकर जा रहे हैं। भगवान ही जाने क्या होगा। दीदी, दीदी, चुप हो जा, रोना नहीं। क्या बात है, बता ना मुझे, बता ना। दीदी, अब कोई अच्छी खबर नहीं आएगी दीदी, सब खत्म हो गए। क्या? आखिर हुआ क्या? तू बात तो बता। एबॉर्शन दीदी, कल एबॉर्शन हो गया। क्यों? क्योंकि लड़की थी दीदी। क्या? क्या कहा? लड़की थी इसलिए एबॉर्शन? हाँ दीदी, मैंने बहुत मना किया था, लेकिन वो नहीं माने मेरे बात। अच्छा, तू मुझे उस नर्सिंग होम का पता दे, मैं मजा सिखाती हूँ। तेरे मना करने के भी बावजूद उन्होंने ऐसा कैसे कर सकता है? उन्होंने तो ये भी कह दिया कि अगर मैं एबॉर्शन से मना किया और लड़की को पैदा किया तो वो मुझे तलाक दे देंगे। और तू डर गई? मेरा तो कहना है ऐसे पतियों के साथ रहने से जिंदगी भर कुंवारी ही रहना अच्छा है। ऐसा पतिया हमेशा पत्नियों को डराते ही रहते हैं तलाक की धमकी देकर। मेरा बस चले तो सब लोगों को एक साथ लेकर थाना भिजवा दूं। तू चुप हो जा। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। नीलिमा, 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 तुम क्या सोचती रहती हो? कुछ पता नहीं चलता है। नीलिमा, तुम चिंता मत करो। इस बार लड़का नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार देखना जरूर होगा। भगवान हमारे जरूर सुनेगा। कुछ भी नहीं सुनेगा भगवान। भगवान क्या सिर्फ लड़का देता है तो लड़की कौन देता है? तो बताइए, भगवान की एक डेट को मौत दे के आए हैं आप। कहते हैं भगवान हमारी सुनेगा। अच्छा ठीक है नीलिमा, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम थोड़ा आराम करो। हम बात बाद में करेंगे, ठीक है? नहीं करूंगी बात, कुछ भी बात नहीं करूंगी। आप मुझे तलाक देना चाहते हैं ना? लड़का ना हो तो आप मुझे तलाक दे देंगे ना? तो ठीक है,
अच्छा होगा नहीं रहना है आपके साथ। देखो नीलू, देखो तुम वहां ज्यादा ना बोलो, इसलिए मैं ऐसे बोला था। अरे मैं तुम्हें तलाक दूंगा? क्या बोल रही हो तुम? नीलू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, तुम जानती हो ना। अरे, तलाक के बारे में मैं कैसे सोचूंगा? आई लव यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ, आप यहाँ से चली जाइए। जाइए आप यहाँ से, मुझको अकेले छोड़ दीजिए। आ करो, थोड़ा सा ये देखो, मछली है, मछली खाओगे? देखो कितना अच्छी मछली। अच्छा खाओ, लो। ठीक है, मत खाओ। मुझे क्या, मेरे थोड़ी ही बाल नहीं बढ़ेगी। मैं तो खूब खाती हूँ। मेरे बाल होंगे लंबे लंबे और तुम्हारा ये छोटे छोटे। अच्छा, मैं थोड़ा सा खाऊंगी तो मेरे बाल छोटे छोटे होंगे। हाँ, और क्या, खाओ। मुंह खोल दो थोड़ा सा। ये खाने से तुम्हारा बाल बहुत लंबी हो जाएगी। ये शाबाश। चाची, अब मेरे बाल लंबे हो जाएंगे ना? हाँ, मेरी प्यारी बेटिया बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन लंबा होने के लिए तुम्हें और खाना पड़ेगा, मछली भी खाना पड़ेगा। चलो, हो गया। हाँ चाची। चाचा, आप मोबाइल पे क्या देख रहे हो? क्यों चाहिए तुम्हें? क्यों चाहिए? इसे मेरे साथ बात करने को मत दो, समझे? उस की माँ बाप को खा के इधर बैठी है, भेज दो इसको मास्टर जी के पास। आप बच्ची के साथ इस तरह व्यवहार करते हैं? हाँ, शर्म नहीं आते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ सुनी कि नहीं तुम? जाओ यहाँ से, अब जाओ। आप जाइए यहाँ से। ठीक है, मेरा दिमाग खराब करके रखा है तो भी सही। ना बेटी, मत रो, मत रो। बलिन भाई, क्या हुआ? ओ कनक, कैसे हो? ठीक ठाक हूँ। इतने गुस्से पे? क्या बताऊं, कारोबार तो ठीक ठाक चल रहा है ना? कहाँ ठीक ठाक चल रहा है, 1 महीने से बिल्कुल मंदा। ऊपर से फोन आया, सब उल्टा पुल्टा करके रखा है। क्या कह रहे हो? भला तुम्हारा मंदा कैसे चल सकता है? अरे सरकारी प्रोजेक्ट है, ये तो साल भर चलता ही रहता है। और जो तुम सप्लाई दे रहे हो वो तो सभी को चाहिए। सो तो है। अच्छा, तुम जा कहाँ रहे हो? मास्टर जी के घर जा रहा था। बहुत दिन हुए उसी को मिले हुए। बिन माँ बाप की बच्ची है ना, इसलिए चिंता लगी रहती है। ऐसे मास्टर जी के घर कोई चिंता की कारण नहीं, फिर भी। उसे क्या देखना, वो तो मेरे घर में पड़े रहते हैं और दिन भर मुफ्त का खाना ठूसती रहती है। अरे बच्ची के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हो? तुम उसे बच्ची कहते हो? बच्ची? मनहूस कहीं की, मनहूस है। लड़का होता तो अलग बात था। ऐसा क्यों बोल रहे हो? ऐसा कोई फर्क नहीं, आजकल ऐसा नहीं है। सुनो तो। चलो, जो चाहिए वो दे दो। हाँ बोलना, दे दूंगा। ओके बलिन भैया। हाँ हाँ, तुम संभाल लेना। ओके ठीक है, बाय बाय। हाँ कपिल, बोलो कैसे हो? ठीक हूँ भैया। भैया, सुना है वो दिनेश भैया की लड़की, क्या नाम थी उसकी? खैर जाने दीजिए। सुना हूँ वो आजकल आपके घर पे है। हाँ सो तो है। उसकी रहने से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। नीलिमा को भी पागल करके रखा है उसने। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुवाहाटी में ही तो आपके बड़े भाई मुकुट मुदय रहता है। हाँ है तो क्या? अरे आपने ही तो बोला था कि उनको एक काम करने वाली नौकरानी चाहिए। तो क्या तो भैया, आप तो कुछ समझते ही नहीं हो। तो सुनिए, किसी भी तरीके से इस लड़की को वहां भेज दीजिए। उनको नौकरानी मिल जाएंगे और आपका यहाँ आपका रास्ता साफ। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते। अरे कनक, आओ आओ, बैठो बैठो। बोलो, कैसे आना हुआ? मास्टर जी, आपको एक बहुत जरूरी बातें बोलनी थी। जरूरी बात?
कौन सी जरूरी बात? मास्टर जी, ये बात आपको बताना बहुत जरूरी है। हमारे ऋषि तो बोलिन के पास है ना, मगर ऋषि की वजह से वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो नहीं चाहता उनका पत्नी किसी बच्चे को इतना प्यार करे। उनकी मन में लड़का पैदा करने के लिए इच्छा ही ना रहे। और ऊपर से बोलिन और कपिल की बातें भी मैंने सुनी है, मगर ठीक तरह से मैंने सुन नहीं पाया, लेकिन वो दोनों हमारे ऋषि के बारे में ही बोल रहा था। और मैं ये भी सुना है बोलिन ने अपने पत्नी का एबॉर्शन भी करवाया है, क्योंकि लड़की होने वाली थी। अरे नहीं, मैं बोलिन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो मेरा छात्रा थे। और कपिल का क्या, मुंह में जो भी आता है बोल देते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। नहीं नहीं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं कुछ गलत हो ना जाए हमारे रुचि के साथ। मैं कल ही रुचि को लेके आऊंगी। लेते आना बाबा, लेते आना। तुम तो ऐसे ही चिंता करते रहते हो। तो मास्टर जी, मैं अभी चलता हूँ। अच्छा अच्छा, चलो। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाएं, नंबर मिलाएं और कहें हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान। हेलो किसान, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मास्टर जी, अरे बोलिन, बहुत दिन के बाद दिखाई दे रहे हो। आजकल बहुत व्यस्त हो ना, अभी कहीं जा रहे हो क्या? थोड़ा बहुत व्यस्त हूँ, एक काम चल रहा है, वही साइड से होके आता हूँ। अच्छा अच्छा, सुनाओ, घर में कैसे हैं? सब कुशल मंगल है ना? हाँ है, भगवान भरोसे चल रहा है। अच्छा बोलिन, मैंने सुना है कि तुमने अपनी बीवी का दूसरी बार एबॉर्शन करवाया है, क्योंकि लड़की होने वाली थी। ये सच है क्या? नहीं मास्टर जी, आप तो मुझे जानते हैं। क्या आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? अरे मेरे लिए तो लड़का लड़की में कोई अंतर ही नहीं है, कोई फर्क ही नहीं है। अरे ये तो भगवान की दान है। लेकिन दरअसल ये हुआ, नीलिमा के पेट में कुछ गड़बड़ी थी। मैं डॉक्टर के पास लेके गया, डॉक्टर ने बोला कि एबॉर्शन कराना पड़ेगा। सो डॉक्टर की कहने पर ही मुझे एबॉर्शन करवाना पड़ा। और अभी मेरे नसीब में नहीं है, क्या करूं? चाहता तो मैं भी था, अभी मैं भी दुखी हूँ। अच्छा अच्छा, ये बात है। मैं तो कुछ और ही सुना था। अच्छा, कपिल ने हमारे ऋषि के बारे में तुम्हें कुछ कह रहा था क्या? अरे क्या कह रहे हैं आप? किसने कहा आपको? नहीं, मैंने सुना था। हाँ, वो कुछ कह रहा था, लेकिन मैंने नहीं सुना और उसको मैं अच्छी तरह डांट भी लगाया। बहुत अच्छा किया तुमने। ये कपिल जो है ना, ये अच्छा लड़का नहीं है, जरा उससे बच के रहना। अच्छा चलो, मैं चलता हूँ, मेरा काम है। इतना चाहती हूँ, अगर पुलिस डिपार्टमेंट हम लोगों को थोड़ी सी भी मदद करे तो ऐसे अपराधों को रोकने में हम लोग जरूर सफल होंगे।
आप आ गए? मैं क्या सोचती हूँ, रुचि को आज अंकिता दीदी के पास ही छोड़ के आऊं। क्यों? अरे इतना जल्दी क्या है? उसके साथ तुम्हारी मन लगा हुआ है, 2-4 दिन रहने दो। और अभी उसकी तो स्कूल भी बंद है। पर आप उसे देखना ही पसंद नहीं करते हैं। अरे मेरे प्यारी नीलिमा, तुम भी ना। अरे रुचि पर मेरा थोड़ा सा रौब जमाए रहे, वो कंट्रोल में रहे, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। मैं थोड़ी ना इसका मतलब थोड़ी ना ये हुआ कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ, देखना नहीं चाहता हूँ। तुम भी ना, ये औरतें ना मर्दों को बिल्कुल पत्थर ही समझते हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप शायद ठीक ही कह रही है। लेकिन रुचि के बिना अंकिता दीदी के मन भी नहीं लग रहा होगा। तो नहीं नहीं, 2-4 दिन और रहने दो, मैं मास्टर जी को बोल दूंगा, ठीक है? लेकिन ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है बाबा, तुम जो अच्छा समझो। ओके? ठीक है, मैं उसे तैयार करती हूँ। जी नमस्ते। नमस्कार। क्या मैं प्रधान शिक्षक परेश चंद्र लाकर जी से मिल रही हूँ? जी हाँ, मैं ही हूँ, परेश चंद्र लाकर। बताइए, बैठिए। जी शुक्रिया। क्या बात है, बताइए। दरअसल मेरा नाम संगीता बर्मन, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अगर आप इजाजत दे तो मैं आपका थोड़ा कीमती समय लेना चाहूंगी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताइए। मैं गांव की लड़कियों की स्थिति सुधारने के लिए जागरूकता फैलाने की काम कर रही हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे ये पता लगाने में आपकी मदद चाहिए किन परिवारों की बच्चियाँ किसी भी कारण से अशिक्षित और घरेलू अत्याचार से पीड़ित है। मैं इस इलाके में ग्राम स्तर पर एक डाटा तैयार कर रही हूँ जो अलग अलग सरकारी एजेंसियों को भेजी जाएगी ताकि लड़कियों की हर प्रकार की मदद की जा सके। अरे वाह, आपने तो ये बहुत अच्छी काम कर रहे हैं। अच्छा मैडम, मैं इसी विषय पर एक पूरा लिस्ट आपको बना के दूंगा। हाँ। आप 2 दिन बाद आके ले जाइए। जी। और इससे क्या होगा, आपको काफी मदद मिलेगा। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। तो मैं अब चलती हूँ। चलिए। अरे इसमें मायूस होने की कौन सी बात है? देखो, आजकल बेटा और बेटियों में कोई फर्क नहीं होता है। आजकल तो बेटियां सब कुछ कर सकते हैं जो आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ बेटे करते थे। अरे यार, हमारा समाज अभी तक इतना खुले विचार वाला नहीं हो सका है। तुम और मैं मानने से क्या होगा, और शहर के कुछ लोग मानने से क्या होगा? बेटी के माँ बाप को अभी तक भी लाचार माना जाता है। और तुम्हारा विद्यालय में भी देखो ना, कितनी बच्चियां हैं तुम्हारे स्कूल में। हाँ भाई साहब, ये तो बिल्कुल ठीक ही कह रहा है। लड़कियों के पास 100 झंझट है, ऊपर से शादी ब्याह भी एक तो समस्या ही है ना। हर वक्त दिमाग में यही बात रहती है कि बेटियों को दूल्हा कैसे मिलेगा, उसका घर परिवार कैसा होगा। बस शिक्षा के बाद तो केवल बेटों के लिए ही है ना। आप ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलेगा, हमें बदलना होगा। लेकिन भाई साहब, आप तो शिक्षक है, लोगों को समझाएंगे तो लोग समझेंगे ना। ए जी, ए जी, कहाँ खो गए? लीजिए, चाय पी लीजिए। लाओ। किस सोच में पड़ गए थे? नहीं, कुछ याद आ गया था।